तो सभी भाइयों को राम राम। मैं हूँ शिव और प्रो पंजा लीग का सीज़न 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है। अब ये डेट कब होगा, प्रो पंजा लीग कहाँ पे होगा, वेन्यू, ये सब तो अभी डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है, बट नियरली सितंबर के अराउंड प्रो पंजा लीग स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और आप लोगों को जल्दी ही सारे प्लेयर्स सोनी टीवी पे खेलते हुए दिखाई देंगे, सोनी स्पोर्ट्स पे और किसी OTT प्लेटफॉर्म पे। ये भी अभी डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों के अपडेट्स के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे ही कोई अपडेट आए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो है हमारी ड्रीम मैचअप्स के ऊपर, मेंस के ड्रीम मैचअप। मेरे क्या हैं थॉट्स, जो मैचअप मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने वो सब नोट कर लिए हैं और वो मैं अभी बताता हूँ इस वीडियो में। क्या आपके भी मैच कर रहे हैं मेरे से, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप भी कमेंट में ज़रूर डालना। ठीक है, जिससे कि लोगों को एक वो रहे कि हाँ, एक मेजॉरिटी लोग ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला जो कैटेगरी आती है मेंस में, वो आती है 60 kg कैटेगरी। ठीक है, और 60 kg कैटेगरी में मेरे हिसाब से रुद्र नायक और आशीष मेहता लास्ट ईयर नहीं थे प्रो पंजा लीग में, इस साल हैं। तो रुद्र नायक और आशीष का मैच मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि नेशनल्स में आशीष ने एक मैच पिन किया था, बट पहले आशीष रुद्र नायक को नहीं हरा पा रहे थे, बट इस बार नेशनल्स में एक मैच हराया तो उम्मीद दिखाई दे रही है। ठीक है, तो रुद्र नायक आई डोंट थिंक और कोई रुद्र नायक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 60 kg में। बाकी हम चलते हैं 70 kg की तरफ। तो 70 kg में पहला जो है, इस बार राहुल पानीकर शायद नहीं खेल रहे हैं, तो शिवाजीत और स्टीव का मैच मैं देखना चाहूँगा भाई पर्सनली। इन दोनों की कंट्रोवर्सी बहुत तगड़ी है 70 kg में, क्योंकि अभी लास्ट ईयर प्रो पंजा में शिवाजीत ने हराया था स्टीव को, और उसके बाद जो केरला नेशनल्स हुए थे उसमें स्टीव ने हराया था शिवाजीत को। ठीक है, तो अब फिर से होता है प्रो पंजा लीग, तो पता चलेगा। दूसरा मैं कहूँगा जोगिंदर यादव वर्सेस मुजाहिद शेख। तो इन दोनों की भी कंट्रोवर्सी बड़ी तगड़ी है, मज़ा आता है देखने में मैच। कभी जोगिंदर जीतता है, जोगिंदर हुक मार देता है, कभी मुजाहिद टॉप मार देता है ना। तो ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा मैं कहूँगा अपने आप को मेरा और शायद मोहित जो हरियाणा का है उसके साथ मैच हो सकता हो, या लोग देखना चाहते हो, या फिर मेरा और सूरज। मोहित मेरी तो कंट्रोवर्सी चली रही है काफ़ी टाइम से, और सूरज के साथ पिछले PPL की वजह से कंट्रोवर्सी थोड़ी सी हुई। उसके बाद आते हैं हम 80 kg की तरफ। तो 80 kg में हो गया पहला हमारा एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, जो कि है डेनिक जो मिज़ोरम से प्लेयर हैं। ठीक है, 80 kg के एलीट प्लेयर डेनिक। तो उनका मैच आई थिंक अस्कर के साथ हो सकता है, और मेरा भी ड्रीम मैचअप है ये। अस्कर के साथ डेनिक का हो तो मज़ा आएगा। और दूसरा एक छोटी सी कंट्रोवर्सी डेनिक और सचिन गोयल की भी है। 22 नेशनल्स में डेनिक ने सचिन गोयल को हराया, और एक मैच सचिन गोयल ने भी डेनिक को हराया। ठीक है, तो उनकी कंट्रोवर्सी भी अच्छी रहेगी। क्या पता इस बार सचिन हुक मार दे या कहाँ जाए, क्योंकि दोनों ही तैयार हो रहे हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है बहुत। तीसरा मैं कहूँगा आर्यन कंडारी वर्सेस तेजस गोपी। तेजस गोपी इज़ फ्रॉम केरला और आर्यन कंडारी उत्तराखंड से है, और आर्यन भी हुकर है और तेजस गोपी भी हुकर है। और लास्ट टाइम इनका मैच होने वाला था, बट हुआ नहीं था शायद किसी रीजंस की वजह से। तेजस के शायद इंजरी थी, अस्कर के साथ खेलने की वजह से थोड़ा पेन उठ गया था। दोनों हुकर हैं और दोनों अच्छे हुकर हैं, आई नो। ठीक है, और आर्यन का भी हुक बहुत अच्छा है, एंगल बहुत अच्छा है ये वाला अगर हुक बन जाए तो, और तेजस का भी बहुत अच्छा है। तो दोनों हैं भी ऐसे ही कि मतलब छोड़ने वालों में से नहीं है एंड तक। तो इन दोनों का मैच देखने में वाकई में बहुत मज़ा आएगा। अब आ जाते हैं 90 kg ड्रीम मैचअप्स पे। तो 90 kg मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। ठीक है, 90 kg ही ज़्यादातर फेस रहता है कि हाँ, एक बड़े प्लेयर, मैच्योर प्लेयर्स और काफ़ी तगड़े जो 90 kg के प्लेयर हैं, वो इंडिया में सबको हरा सकते हैं। ऐसे ऐसे प्लेयर्स भी हैं। मज़ाहिर सैयदों को हटा दिया जाए अगर। पहला ड्रीम मैचअप जो लास्ट टाइम रह गया था, तौहीद शेख महाराष्ट्र और लुधियाना लायंस के प्लेयर, और काइल कमिंग्स मुंबई मसल के प्लेयर जो महाराष्ट्र से ही हैं। इन दोनों का मैच लास्ट लीग में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा, बट इस बार आई थिंक हो जाए, और मेरा तो ड्रीम मैचअप ये बहुत तगड़ा वाला है। दूसरा एक जो राइजिंग स्टार आ रहा है अभी, सिद्धांत कतूरिया, जिसने तौहीद को अभी नेशनल्स में हराया है। तो मैं तो भाई चाहता हूँ कि सिद्धांत और तौहीद का मैच ज़रूर हो, सिद्धांत और काइल का भी मैच हो। सिद्धांत दिल्ली से है और सिद्धांत है कोची KD का प्लेयर। तो सिद्धांत
और तौहीद का एक सुपर मैच बनता है, फ्रेश टू फ्रेश एकदम, और सिद्धांत और काइल का भी एक सुपर मैच बिल्कुल फ्रेश टू फ्रेश बनता है। और आई डोंट थिंक और कोई अभी सिद्धांत के आसपास होगा। और जिस हिसाब से मैं भी सिद्धांत के साथ ट्रेनिंग करता हूँ और देखता हूँ, जिस हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ चल रही है, आई डोंट थिंक इनके अलावा और कोई सिद्धांत को टक्कर दे पाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं 100 kg में। अब 100 kg में एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है किसी अच्छे प्लेयर की, और वो है बेंजामिन, जो कि अगेन मिजोरम से हैं। मेरा ड्रीम मैचअप रहेगा, जो दारा सिंघांडा है उन्होंने ही डोमिनेट किया है 100 kg को, तो बेंजामिन और दारा का मैच बनता है भाई। दारा जो है वो रोहतक राउडीज के प्लेयर हैं, बहुत ही मतलब टेक्निकल प्लेयर हैं, एंड ही क्लेम्स दैट सुपर मैच में ही उनका 100% आउटपुट निकलता है उनके गेम का। उनका गेम ऐसा ही है कि सिंगल मैच नहीं खेलेंगे, सिंगल मैच किसी से भी हार सकते हैं, बट जब सुपर मैच होगा तो वो उसकी कमी पकड़ के, उसका स्टेमिना पकड़ के, हर एंगल्स पकड़ के फिर उसको हराते हैं। ठीक है, तो दारा और बेंजामिन का मैच हुआ था नेशनल्स में, जहाँ पर बेंजामिन ने फ्लैश स्पिन मारा था, एंड दारा ने कहा भी था कि ही इज़ अ बिट इंजर्ड। ठीक है, एंड अभी दारा ने जो है अपनी वो भी कराई थी, थेरेपी वगैरह दुबई जाके, तो आई थिंक अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया हो, एंड बेंजामिन और इनका मैच देखने को मिले, मज़ा आएगा। दूसरा एक और मैं कहूँगा प्रमोद मुखी वर्सेस बेंजामिन, क्योंकि बेंजामिन अभी नए प्लेयर हैं इसमें PAFI में, तो काफ़ी प्लेयर्स से लोग चाहते हैं कि उनका मैच काफ़ी प्लेयर्स के साथ नहीं हुआ तो हो। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ लोग चाहते हैं बेंजामिन का मैच हो, बट वेट क्लास मैच नहीं करता। जैसे सिद्धांत है, बेंजामिन सिद्धांत की कंट्रोवर्सी थोड़ी सी चल रही है। सिद्धांत का वेट है 90 kg और बेंजामिन का है 100 kg, तो वो मैच नहीं करेगा। ये तो हो गया 100 kg, और फिर आ जाते हैं 100+ में। तो 100+ में दो प्लेयर्स हैं जिनकी कंट्रोवर्सी तो भाई बहुत तगड़ी चलती ही रहती है, और वो है युवराज और आभास राणा। ठीक है, युवराज वर्मा और आभास राणा, और आभास राणा है किराक हैदराबाद के प्लेयर और युवराज वर्मा है मुंबई मसल के प्लेयर। आभास मेरठ से हैं उत्तर प्रदेश, और युवराज दिल्ली से है। युवराज टॉप रोलर है, आभास होकर प्योर होकर, तो दोनों में चलता रहता है कि कभी आभास का हुक लग जाता है, कभी युवराज का टॉप रोल लग जाता है। मैं कहूँगा कि युवराज और आभास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं इंडिया में, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। युवराज हो गया, आभास हो गया, बेंजामिन हो गया, सिद्धांत हो गया, तौहीद, काइल, ये सब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं इन इंडिया। इनका मैच देखने में तो भाई अलग लेवल का मज़ा आता है। और दूसरा मैच मैं कहूँगा मज़ाहिर वर्सेस युवराज, और मज़ाहिर वर्सेस आभास भी। लास्ट टाइम युवराज और मज़ाहिर का मैच हुआ था, एंड मज़ाहिर ने बहुत इजीली हरा दिया था युवराज को, क्योंकि युवराज का फ्रेम बहुत बड़ा है, युवराज का हाथ भी बहुत बड़ा है, आई थिंक मज़ाहिर से भी बड़ा है। और युवराज ने पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छे प्लेयर्स को, लास्ट जब लीग हुई थी तो दिलशाद को हराया था, जो कि दिलशाद बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, युवराज अभी फ्रेशर था। आई थिंक अभी कुछ कर पाए युवराज, अगर बेस्ट ऑफ 5 होता है तो बेस्ट ऑफ 5 में से एक मैच तो मज़ाहिर को कोई पिन करे, जिससे कि लोगों को होप मिले कि हाँ मज़ाहिर को भी टक्कर मिल रही है। ठीक है, क्योंकि मज़ाहिर की लीग अभी डिफरेंट ही चल रही है एकदम, कि मतलब हाँ सारे प्लेयर्स एक भीड़ में लड़ रहे हैं, और मज़ाहिर भीड़ से ऊपर बैठे हैं एकदम आराम से चिल, कि मेरी टक्कर कोई नहीं है। ठीक है, तो ये एक मैच हो और कुछ होप मिले, युवराज या फिर आभास कोई होप दे तो मज़ा आए, क्योंकि 100+ में यही दो प्लेयर हैं। मज़ाहिर कोचिकेडी से हैं एंड फ्रॉम केरला, और आभास और युवराज का मैंने बता दिया आपको। तो ये सारे ड्रीम मैचअप्स थे 60 kg के, 70, 80, 90, 100 एंड 100+। मैं तो भाई ये मैच देखना चाहूँगा, मतलब मेरा तो मन है। और कोई सा इंटरेस्टिंग मैच अगर मिस हो गया हो तो बताना ज़रूर नीचे कमेंट्स में, आप लोग अपनी राय ज़रूर देना। मैं भी अब पूरी कोशिश है मेरी कि मैं लीग में अच्छा परफॉर्म करूं, बहुत अच्छा परफॉर्म करूं। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।